हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग रोटेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जे एडवांस 2014 में पूछा गया था। रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज भी बहुत हाई है, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से गलतियां हो जाती है रोटेशन में। तो एक्चुअली कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने क्लियर कॉन्सेप्ट के एक्सरसाइज भी कर पाते हैं। और अगर कुछ क्लियरिटी कम होती है ना, तो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अगर कंसेप्ट मजबूत करना हो ना, इट्स बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस एवर, ठीक है ना। बट टेंडेंसी सीखने की होनी चाहिए, केवल आंसर निकालने की नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो जे एडवांस एस्पिरेंट है ना, उन्हें सोचना चाहिए कि आई एम in the examination hall and this question first time appears in front of me, तो मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है ना। एक बार आ गया है, देख रखा है, सॉल्यूशंस मिल गए, तो वो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट ये जरूर सोचना है कि जब फर्स्ट टाइम अपियर होता है तो हमें किस सोच की रिक्वायरमेंट होती, तो पता चलता है कि सब्जेक्ट एक्चुअली पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। और बड़ी बेसिक चीजों पे पूछे जाते हैं एडवांस के क्वेश्चन है। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है ना, वो बहुत फंडामेंटल चेक करता है। वो गधे नहीं चाहिए उसको, मगने वाले, ठीक है ना। स्मार्ट गाइड चाहिए जो चीजों को समझते हैं और अप्लाई करने की क्षमता रखते हैं। अप्लाई करने की क्षमता आती कब है? राइट, जब हम चीजों को बहुत क्लियरली समझ जाते हैं ना, तो आ जाती है। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे वापस आते हैं। A uniform circular disc of mass 1.5 kilogram and radius 0.5 meter is initially at rest on a horizontal frictionless surface. कोई फ्रिक्शन नहीं दिया उसने। Three forces of equal magnitude F equal to 0.5 Newton applied simultaneously along the three sides of an equilateral triangle XYZ. XYZ. Okay, with its vertices on the perimeter of the disk. See the figure. 1 second after applying the forces, the angular speed of the disk in radian per second. ओके, वैसे तो उसने डिस्क बना के दी है, बट उसमें एक ट्राइंगल दिखा दिया है, और इसलिए दिखाया है कि इन साइड्स के अलॉन्ग वो फोर्सेस लगा है। और इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस है ना एक्स वाई जेड, वो एक्चुअली इसी डिस्क पे लाई करते हैं। तो और उसने बोला है कि दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि दीज एंगल आर 60 और ये तीन फोर्सेस जो लग रहे हैं ना, ये 120 के एंगल पे लग रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, और एक ऐसे लग रहा है, और तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये हम लोगों का पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन के क्या मायने हैं और हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं बड़ी सिंपली कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब इस डिस्क का सेंटर चलने वाला नहीं, तो दिस पॉइंट विल बी एट रेस्ट। और अगर इस डिस्क का सेंटर नहीं चलता है, मतलब देयर विल बी नो ट्रांसलेशन। यहां पे ट्रांसलेशन मोशन नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो कौन सा ही हो सकता है? फिर रोटेशन हो सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि सेंटर के अबाउट ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है। सेकेंड फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा जो फोर्स लग रहा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये निकल आया कि जो भी मोशन है दैट इज प्योरली रोटेशनल मोशन। दिस इज प्योरली रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। अब उसने हमसे एंगुलर एक्सलरेशन पूछा है, फोर्सेस गिवन है, पक्का फिर प्योर रोटेशन है तो टॉर्क निकालना पड़ेगा, राइट। तो टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो आई थिंक ये वाला डिस्टेंस या मैं ऐसे अलग बना देता, अगर ऐसे करके, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ये सेंटर था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब मिलेगा ना,
तो हम बता पाएंगे इस फोर्स का टॉर्क कितना है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल आर होता तो लिख देते फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर एंड दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो वो भी बड़ा इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्चुअली हमें रेडियस गिवन है 0.5, तो इस डिस्क का रेडियस ये वाला था ना, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं एंड दिस एंगल विल बी 30। इसकी बात कर रहे हैं ना, दिस एंगल, तो दिस एंगल इज 30। अगर ये कैपिटल आर था ना तो दिस विल बी कैपिटल आर साइन 30, कैपिटल आर साइन ऑफ 30 एंड साइन 30 इज हाफ, मतलब कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 एंड कैपिटल आर इटसेल्फ वाज 0.5, मतलब 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 मीटर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ गया ना वो कितना आ गया, 1/4 मीटर्स आ गया, राइट। हमें फोर्स की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, तो इसका हम लोग टॉर्क लिख सकते हैं। तो एक फोर्स का टॉर्क कितना आएगा, फोर्स वाज 0.5 न्यूटन, मतलब हाफ लिख देते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने 1/4 निकाला एंड दिस इज टॉर्क ऑफ वन फोर्स अबाउट सेंटर। ऐसे 3 फोर्सेस हैं और सारे एक जैसे, और तीनों एक ही सेंस में रोटेट कराना चाहते हैं, तो टोटल टॉर्क के लिए हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते। अब चूंकि ये मोशन प्योरली रोटेटिंग था तो वी कैन राइट इट एज आई अल्फा, ठीक है ना। अब डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कैसे निकालेंगे, हाफ एम इंटू आर स्क्वायर। हाफ एम की वैल्यू तो वैसे भी हाफ, एम की वैल्यू 1.5 है, मतलब 3/2, तो एम को लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2, और आर की वैल्यू हाफ तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो दिस इज 1/4, दिस इज एक्चुअली 3/60। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, टॉर्क कितना था 3/8, 3/8 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/60 इंटू अल्फा, ये 3 और 3 कैंसिल हुआ और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। प्योर रोटेशन था, हमें एंगुलर एक्सलेरेशन की वैल्यू पता चल गई, और इनिशियली डिस्क वाज एट रेस्ट, तो 1 सेकेंड बाद अगर हमें बताना था कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लिख सकते थे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वाज 0, एंगुलर एक्सलरेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू उसने हमें खुद दिया है 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। यूनिट्स लिखेंगे तो हमने सब कुछ एसआई सिस्टम में यूज किया है, इसका मतलब यूनिट्स आ जाएंगी रेडियन पर सेकेंड, ठीक। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट सिंपली लगाते चले जाएं तो कोई डिफिकल्टी फील होती नहीं है, और जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। आई होप यू एंजॉयड।